प्लेन क्रैश एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई है। प्लेन टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होते ही कुछ गड़बड़ हुई और ऐसा लगता है कि टेक ऑफ होते ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक से फेल हो जाते हैं। प्लेन के उड़ते ही पायलट मेडे मेडे चिल्लाता है। मेडे का मतलब होता है इमरजेंसी। प्लेन हवा में उड़ा और अगले ही कुछ सेकंड में प्लेन क्रैश हो जाता है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है। उस आखिरी 10-12 सेकंड में आखिर ऐसा हुआ क्या, यह सबकी समझ से परे है। प्लेन नया था, प्लेन के पायलट भी अनुभवी थे, प्लेन को अच्छी तरह से चेक भी किया गया था। फिट एंड फाइन प्लेन अचानक से हवा में क्रैश आखिर कैसे हो गया, उसकी कुछ जानकारी सामने आई है, वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। दोपहर 1:39 पर एटीसी अहमदाबाद को एक ऐसी कॉल आई, मेडे मेडे मेडे। 3 बार मेडे की आवाज, जिसका मतलब था कोई बड़ी अनहोनी, कोई बड़ा हादसा। जैसे ये कॉल एटीसी को मिली, पूरे एटीसी में हड़कंप मच गया। एटीसी के भीतर अफरा तफरी मच गई। एटीसी ने तुरंत उस पर कॉल बैक किया। एटीसी ने तुरंत कांटेक्ट की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। एटीसी के अफसरों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। 60 सेकंड के बाद 1:40 पर यह मनहूस खबर आई। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से चंद मिनट पहले लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ी एयर एशिया की फ्लाइट नंबर AI-171 टेक ऑफ नहीं कर पाई। टेक ऑफ करते वक्त ही आग का गोला बन गई। टेक ऑफ के तुरंत बाद AI-171 क्रैश हो गया। बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 दुनिया का सबसे सुरक्षित पैसेंजर जहाज है। इसमें कुल 12 क्रू मेंबर के साथ 242 लोग सवार थे। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल को 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि क्लाइव का 1100 घंटे का एक्सपीरियंस। लेकिन बोइंग के इंजन की सांस रुक गई। कैप्टन सभरवाल ने बोइंग को संभालने की कोशिश की। लेकिन बोइंग के दोनों इंजन दम तोड़ चुके थे। हादसे की तस्वीरों में देख सकते हैं, टेक ऑफ कर चुका AI-171 धीरे धीरे नीचे आता है। पायलट बोइंग को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह पॉसिबल नहीं हो पाता है तो तुरंत पायलट ने एटीसी को मेडे इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जो वीडियो हमारे पास आ रही है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाईएबल विदाउट फायर है और पायलट जो है उसको फ्लाई करने के लिए नोज को पिचअप कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट जो है वो डिसेंट करता चला जा रहा है। जब इंपैक्ट हुआ है उसके बाद आग लगी है, तो सबसे पहले तो ये फैक्ट हो गया। नाउ एयरक्राफ्ट जो है, इस कंडीशन से पहले पायलट ने मेडे कॉल दिया है। दैट मीन्स उसमें जो भी तकनीकी खराबी या बर्ड हिट के वजह से पावर लॉस हुआ या इंजन में कंप्रेसर स्टॉल हुआ, देयर वेरियस 100 रीजंस दैट वी शुड नॉट स्पेकुलेट। लेकिन पायलट को पता था कि जहाज में एक खराबी हो गई, इसके वजह से उसने मेडे कॉल दी। मेडे कॉल ऐसी होती है जब कोई एयरक्राफ्ट संकट में होता है, तो पायलट अंतिम विकल्प के तौर पर नजदीक के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इस बात की तस्दीक की है कि कैप्टन सभरवाल ने मेडे का अलर्ट देकर मदद मांगी थी, लेकिन जब तक एटीसी रिस्पांस करता तब तक चीजें खत्म हो चुकी थी। मेडे कॉल होती क्या है? पायलट को कब मेडे कॉल की जरूरत पड़ती है?
किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है। मेडे कॉल आमतौर पर रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए से एटीसी या आसपास के दूसरे विमानों को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे पायलट उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है जब विमान किसी सीरियस प्रॉब्लम में हो, यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी कोई सिचुएशन बन जाए। इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत हेल्प की जरूरत है। इसे प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोलता है, मेडे मेडे मेडे। 3 बार बोलने का मतलब ये साफ होता है कि ये मजाक नहीं है बल्कि हालत नाजुक है। जब मेडे कॉल का मतलब ये होता है कि जहाज और जहाज के ऑक्यूपेंट के जान को खतरा है, तो उन्होंने सिर्फ यही नहीं आइडेंटिफाई किया था कि क्या हुआ है, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि खतरा कितना बड़ा है। उसके बाद जहाज जो है, चूंकि रनवे पे एक कंडीशन के बाद जहाज को हम रोक नहीं सकते हैं, दे कंटिन्यूड द फ्लाइट। अब वो कंटिन्यू फ्लाइट करने के बाद जहाज में एक मोमेंटम होता है, थोड़ा तो ऊपर वो गया, उसके बाद से वो नीचे जाने लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एक इंजन का पावर गया या दोनों इंजन का पावर गया? ये जहाज फुल्ली कैपेबल है एक इंजन के पावर पे पूरा टेक ऑफ करके, फुल्ली लोडेड जहाज जो है वो टेक ऑफ करके जा सकता है। तो दैट इज नॉट द कंडीशन यहाँ पर। सिंगल इंजन का अगर पावर लॉस अगर होता तो आप इसमें और भी चीज देखते, एयरक्राफ्ट रोल करता है, एयरक्राफ्ट यॉ करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं रहा है और जो है विंग्स लेवल होकर के ये सिर्फ डिसेंड कर रहा है। सो मोस्ट लाइकली देयर इज दोनों इंजन में पावर लॉस होने की घटना है। वेदर वो टेक्निकल है, वेदर वो बर्ड हिट की वजह से है, वेरी डिफिकल्ट टू से नाउ। डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर जो होते हैं, डेटा रिकॉर्डर, उसको डाउनलोड करना होगा, सीबीआर को सुनना होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये घटना हुई कैसे। AI-171 के पायलट ने भी मेडे कॉल किया था। एटीसी के कॉल बैक से पहले ही लाइन कट हो गई, लेकिन अहमदाबाद में सबको अलर्ट कर दिया गया। कंट्रोल रूम ने मेडे कॉल को सीरियस लेते हुए सारी इमरजेंसी को अलर्ट कर दिया। इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे दी गई, रनवे खाली करा दिया गया, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भेज दिए गए, लेकिन AI-171 डाउन हुआ तो लिफ्ट नहीं कर सका, एयरपोर्ट की तरफ जा नहीं पाया। मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग पर ही क्रैश कर गया। इस हादसे में कई मेडिकल छात्रों की भी मौत की खबर है, लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्या कि मेडे कॉल के बाद भी किसी को मदद का मौका नहीं मिल पाया। गियर रजत जी, थोड़ा बंद करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और उसमें भी इसलिए नहीं हुआ होगा कि उसने जैसे ही टेक ऑफ हुआ, जमीन से उठा, वैसे ही शायद मेडे कॉल दे दिया, क्योंकि वो मेडे कॉल के 30 सेकंड के भीतर तो हवाई जहाज ऑलरेडी जमीन पर आ चुका था। तो ये बात कोई शक नहीं है कि टेक्निकली कुछ ना कोई प्रॉब्लम तो हुआ है। मेडे पायलट उसी वक्त टावर को इन्फॉर्म करता है कि अब मेरे सब कुछ यहाँ पर मेरे बस के बाहर हो गया है और अब कुछ भी हो सकता है, आप सभी इमरजेंसी जितने भी प्रोसीजर है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। ये होता है मेडे कॉल। और पायलट कभी भी मेडे कॉल ऐसा कोई सामान्य परिस्थिति में दे नहीं सकता। और ये जो कॉल दिया और उसके करीब 20-25 सेकंड में नीचे आ गया हवाई जहाज, तो ये अपने आप में ही बताता है कि मेडे कॉल जब हवाई जहाज जमीन से उठा उसके बाद उन्होंने दिया। फ्लाइट रेडार 24 फ्लाइट्स को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करती है। इसके डेटा के मुताबिक AI-171 जब अपनी मैक्सिमम हाइट 625 फीट की बैरोमेट्रिक ऊंचाई तक पहुंचा, जो हवाई अड्डे की ऊंचाई 200 फीट है, वहीं से उसमें तकनीकी खराबी आ गई। दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से AI-171 नीचे गिरना शुरू हो गया। इस दौरान पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल अलर्ट भेजा, लेकिन ना तो पायलट को मौका मिला और ना ही एटीसी को 60 सेकंड के भीतर ही एयरक्राफ्ट जलकर खाक हो गया। फ्लाइट रेडार 24 ने जो डेटा भेजा है, इसके मुताबिक AI-171 ने अहमदाबाद में रनवे 23 से पूरे नियम के तहत टेक ऑफ की, जरूरी डिस्टेंस को कवर कर उड़ान भरी। रनवे 23 करीब 11,499 फीट लंबा है। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ रोल शुरू करने से पहले रनवे के अंत तक वापसी की थी, जो ये बताता है कि टेक ऑफ में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे,
वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था, या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज को गेस करना। जिसके बाद हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि पायलट ने मेडे कॉल की, जिसका मतलब है जहाज में कोई बहुत बड़ी समस्या थी। मेडे शब्द फ्रेंच के एम एडर से आया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। इस शब्द की शुरुआत 1993 में लंदन के क्रॉयडन एयरपोर्ट से हुई थी। वहां के एक रेडियो अफसर फ्रेडरिक मॉकफोर्ड ने इसे शुरू किया था। उन्होंने इसे फ्रेंच शब्द एम एडर से लिया था, जिसका मतलब होता है मदद करो मुझे। बाद में 1948 में इसे इंटरनेशनल नियमों में शामिल कर लिया गया ताकि हर देश के पायलट एक जैसे इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल कर सके। मेडे कॉल एक सीरियस कॉल होती है और यदि हालात बहुत ज्यादा गंभीर ना हो लेकिन चिंता की बात हो तो पायलट पैन की कॉल करता है।